बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने के लिए माँ फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बहुत ही मसरूफ़ थी। आटा गूंदने और दीगर तैयारियों में लगी हुई थी क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8-10 साल के मासूम से दो भाई अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। इनके मासूम लहजे में एक ही सवाल था, अम्मा तुम्हें याद नहीं आज ईद है? ज़रा बाहर आकर तो देखो, मोहल्ले के लड़के और लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो रहे हैं और हम दोनों ने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगे, अम्मा जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी इनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो हमें इनके साथ भेज देना, हम इनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, इनके माथे को चूमा और फिर बोली, ईदगाह जाने में भी काफ़ी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं, शायद वो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आ जाएं, तब मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस दौरान मैं अपना काम निपटा लूँ। दोनों भाई बोले, जी अम्मा जान। फिर छोटा भाई अचानक से सवाल करने लगा, अम्मा क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाया, इनके माथों पर प्यार से चूमा और फिर अपने दिल के आंसू पूंछते हुए बोली, वो भी हंस कर बोली, हाँ बेटा तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, तुम्हें ज़रूर पहना दूंगी, अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ अपने रब पर यकीन करके अपने बच्चों को दिलासा दे रही थी। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मजबूरी में अपने काम में दोबारा मशगूल हो गई। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर दौड़ते हुए घर लौटे। उन्होंने कहा, अम्मा वो लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे तो नए कपड़े हैं ही नहीं, अगर होते तो तुम भी ज़रूर पहनते और तब तक हमारा इंतज़ार करेंगे जब तक हम नए कपड़े पहनकर इनके साथ चले नहीं जाते। अम्मा अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी हमें जल्दी से नहला कर नए कपड़े पहना दो ताकि हम आपके साथ ईदगाह जा सकें। मासूम बच्चों की इस गुजारिश को सुनकर अम्मी अपनी हसरतों पर काबू नहीं रख सकी। आंसू रोकना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अपनी माँ को मजबूती से गले लगाकर खामोशी से इनकी तरफ देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। अम्मी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अभी ईदगाह जाने का वक़्त नहीं हुआ मेरे प्यारे बेटो, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए भी काफ़ी वक्त है, इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ और देखो तुम्हारे अब्बू भी अभी तक नहीं आए, तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा ही काम बचा है। अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं बहुत खूबसूरती से तुम लोगों को तैयार कर दूँगी, फिर तो मिठाई खा के अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओ, ठीक है? दोनों भाइयों ने कहा, जी अम्मी। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत करते हुए बच्चों को तो तसल्ली दे दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा तो इनकी आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों को अपनी हालत का अंदाज़ा ना था। इस डर से अम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हैं। इधर दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी से कहते हैं और अम्मी के पास आते हैं, अम्मी हम अभी तो खेलने जा रहे हैं, चलो इधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊंगी, आज इन्हें नए कपड़े पहनाने की हैसियत नहीं है, हमारे पास नहीं है कि मैं इन्हें कैसे तसल्ली दूं, और आज तो ईद का दिन है, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? या अल्लाह तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। ईद के लिए जो मिठाई भी बनाई है वो भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचा कर तैयार की है, इसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊं? या अल्लाह ये बोझ क्यों डाल दिया इस अम्मी के सर पर?
तुम तो सबकी हालत जानते हो, मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं। या अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, झूठ बोलना तो गुनाह है। ये जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठे दिलासे दे रही हूँ और उम्मीद देकर बहला रही हूँ, और ये सब जानते हुए भी ज़ोर ज़ोर से चक्की चलाने लगी। चक्की के घिर घिर की आवाज़ के साथ इनका दिल का दर्द भी बाहर आने लगा। आंसू पूछते हुए भले ही मिठाई बनाने का काम तेज़ी से चल रहा था, लेकिन जैसा ही ये काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तब बीबी फातिमा ने बच्चों को कहा, ये देखो मैं आपके लिए मिठाई बना रही हूँ, तुम लोग मिठाई खाकर ईदगाह जाना, थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी ही देर और है। उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया, इन्हें प्यार से समझाया और कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटे भाई ने आंखें मसलते हुए अचानक पूछा, लेकिन हमारे नए कपड़े अम्मी जान अभी तक क्यों नहीं आए? ये सुनते ही माँ चौंक गई, जल्दी से बोली, ऐसा करते हैं, तुम लोग जाकर पहले नहा लो, अभी तक नहाए भी नहीं हो। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, नहीं अम्मी जान, अभी हम लोगों ने नहीं नहाना। माँ ने मासूम बच्चों को जल्दी से प्यार किया। ये सब सहना बहुत दर्दनाक था, इनका दिल अंदर ही अंदर से जल रहा था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा नहा कर ईदगाह जाया जाता है, जाओ जल्दी से नहा लो, फिर सब तैयार हो जाएगा। दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है अम्मी जान, हम अभी जाकर नहा लेते हैं, आप सब कुछ तैयार करके रखो, हम जल्दी से आते हैं। दोनों भाई खुशी खुशी नाचते हुए बाहर निकल गए। माँ ने दुआ की, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज़। बच्चे तो चले गए, लेकिन माँ के दिल में बहुत ज़्यादा परेशानी गहरी होती गई। इसका दिल ऐसे था जैसे अभी डूब जाएगा। बीबी फातिमा सोचने लगी, जब बच्चे वापस आएंगे तो मैं इन्हें क्या बोलूँगी? मेरे पास इन्हें नए कपड़े पहनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? बीबी फातिमा का दिल डूब रहा था और इनकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अब मेरा वाहिद सहारा तुम ही हो, मैं बेबस हो चुकी हूँ, मुझे इस सख्ती से बाहर निकालो। ऐ अल्लाह, तुम तो बच्चों की माँ का दिल समझते हो। कितनी बार इन मासूम बच्चों को बहला फुसला कर मैंने बाहर खेलने के लिए भेजा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं इनसे क्या बोलूं? तू ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। या अल्लाह, तू ही मुझे सहारा दे दे, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। फिर कुछ ही देर में दोनों भाई नहाकर वापस आ गए और कहते हैं, अम्मा अम्मा आप किधर हो? छोटा भाई बड़ी मासूमियत से अपने बड़े भाई की तरफ देखता है और पूछता है, भाई माँ क्यों नहीं बोल रही? क्या माँ सो रही है? बड़ा भाई छोटे भाई को अपनी बाहों में लेकर इसे दिलासा देने लगता है, रुको मैं देखता हूँ। जैसे ही बड़ा भाई माँ को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खटखटा रहा है। कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आता। दोनों भाई फौरी तौर पर बाहर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से चिपक गया। तभी बड़ी ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक होती है। डर और घबराहट से दोनों भाई चिल्ला पड़ते हैं, अम्मा अम्मा बाहर कौन है? लेकिन माँ की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ के साथ कुछ भारी खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों भाई डर गए। इन्हें पता था कि कोई रिश्तेदार या कोई उनका मिलने वाला या पड़ोसी घर पर आता है तो हमेशा सलाम करता है। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे तक जब पहुंचते हैं तो देखते हैं और हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, आप कौन है? बाहर से आवाज़ आती है, मैं दर्जी हूँ, दरवाज़ा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी आप यहाँ क्यों आए हैं? बाहर से आवाज़ आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आया हूँ, इन्हें ले लो। जैसे ही बात सुनी दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक दर्जी को खड़े देखकर हैरान रह गए। एक पल के लिए तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। दर्जी ने कपड़े इनकी तरफ बढ़ा दिए। बड़े भाई ने झपट कर सारे कपड़ों को अपने हाथों में ले लिया और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेज़ी से दौड़ते हुए माँ के पास पहुँचा। इस लम्हे माँ भी संभल चुकी थी। अम्मा अम्मा देखो, दर्जी हमारे लिए कितने खूबसूरत कपड़े लेके आया है, जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी चहकने लगा। हाँ अम्मा जल्दी कर दो, अगर देर होगी तो हमें नमाज का समय नहीं मिलेगा। माँ ये सुनकर हैरान रह गई और इन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और सीधा सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी।
और वो अल्लाह की बड़ाई और अज़मत को समझ चुकी थी कि जो भी नए कपड़े लेकर दर्जी बनकर आया था वो असल में दर्जी नहीं था, वो अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता था। माँ सजदे से उठी और जल्दी से बोली, जाओ बेटा, इस दर्जी को मेरा सलाम कहना और कहना कि आज हमारे घर से विदा हो जाए। लेकिन बच्चों को तो ये बात याद ही नहीं। दोनों भाई कपड़े पहनकर इतने खुश थे कि इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ ने बच्चों को देखकर इनके सर और पेट पर हाथ फेरकर इन्हें गोद में लेकर प्यार किया और हल्के से डांटते हुए बोली, बेटा क्या तुम अभी तक नहीं गए? दर्जी साहब को क्या लगेगा? वो क्या सोचेंगे कि इस घर के लोग जो हैं वो दरवाजे पर खड़े हुए मेहमान को अंदर नहीं बुलाते। लेकिन जैसे ही बच्चे दरवाजे तक पहुंचे वो दर्जी सवार होकर घोड़े पर काफ़ी दूर निकल चुका था। बच्चों ने दूर से चिल्लाया, दर्जी साहब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है। तो वो उस दर्जी ने जवाब दिया, जी बेटा, मेरा भी अपनी अम्मा और अब्बा दोनों को सलाम कहना। बच्चे खुशी से अपने कपड़ों को बार बार देखे जा रहे थे। इतने में वो दूर से उन्हें अपने अब्बा जान आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने चीख कर कहा, अम्मा अम्मा, वो देखो अब्बू जान आ गए हैं। वो माँ बच्चों को लेकर अंदर कमरे में आ गई। बस मेरी एक बात याद रखना, हमेशा अल्लाह पे भरोसा करना और मुश्किल वक्त अपने रब को ही याद करना। माँ अपने बच्चों को यही नसीहत दे रही थी और साथ साथ नए कपड़े पहना रही थी। बच्चों को सजाने का काम पूरा हो गया तो माँ ने सुरमे का डब्बा लाकर छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया, फिर बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। दरवाजे से आवाज़ आती है, अस्सलाम वालेकुम। आज तो अंदर से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। माँ दोनों बच्चों को सुरमा लगा चुकी थी और दोनों बच्चे अपने बाप को देखकर जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमरे में दाखिल होते हैं वो अपने बाबा जान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हज़रत अली भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं, इतने प्यारे कपड़े कहाँ से आए? फिर दोनों भाइयों ने अपनी माँ और अब्बा जान को गले से लगाकर खुशी से जतलाकर बोला, ये देखो, ये हमें दर्जी नए कपड़े देकर गया है। तब बच्चों ने हज़रत अली यानी अपने बाबा हुजूर को सारी कहानी सुना दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सारी बात सुनी तो सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया, ए अल्लाह, तूने आज मेरी इज़्ज़त रख ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, तू जानती है ये जो तुम्हें कपड़े दे के गया था ये कौन है? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, जी मेरे प्यारे शौहर, मैं जानती हूँ ये अल्लाह ताला का भेजा हुआ कोई दर्जी नहीं था बल्कि अल्लाह के फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता था। तब हज़रत अली फरमाते हैं, ऐ प्यारी फ़ातिमा, वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो घर आकर बच्चों को ईद के नए कपड़े देकर गए। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कहकर वो सजदे में गिर जाती हैं और अल्लाह का दोबारा शुक्र अदा करती हैं। तब हज़रत इमाम हसैन और इमाम हसन भी अपनी अम्मी जान की तरह सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।